अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। ईरान ने दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी खौफ महसूस करने लगी है। ये उसी खौफ का नतीजा था कि तुर्की में अमेरिकी सदर के तैयारे को अचानक एक इंतहाई खुफिया कार्रवाई के जरिए तब्दील कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक जियोपॉलिटिकल ड्रामे के तहत हंगामी तौर पर तुर्की से निकाला गया और वजह यह थी कि ईरान एक मुमकिना और इंतहाई टारगेटेड मिसाइल हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर बाहिफाजत वापस वतन पहुंच गए, लेकिन गेम यहां खत्म नहीं हुई बल्कि तेज हो गई है। तेहरान से एक ऐसा पैगाम जारी हुआ है जिसने पेंटागन से लेकर यूरोपीय ऐवानों तक सनसनी फैला दी है। तारीख में पहली बार पासदारान इनकलाब के आला तरीन कमांडर और मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी ने मगरबी मीडिया को एक धमाका खेज इंटरव्यू दिया है और साथ ही ईरान ने अपनी जंगी हकमत अमली को मुकम्मल तौर पर बदलने का ऐसा ऐलान किया जिसने मगरब पर ईरान के खौफ को मजीद भी गहरा कर दिया है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये जंग सिर्फ खलीज फारस या मशरक़ वुस्ता की सरहदों तक महदूद रहेगी तो आप सख्त गलत फहमी में। ये वीडियो आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देगी। नाज़रीन किराम, पासदारान इनकलाब को एक नया और ज़बरदस्त अस्करी हुक्म मिला है। ऐसा खौफनाक हुक्म जिस पर अमल की सूरत में जंग सिर्फ मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि मगरिब और अमेरिका भी ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आएगा। जबकि ऐसा खौफनाक हुक्म मिला है ईरानी फौज को, अब ईरानी फौज सिर्फ अपने दिफा में मिसाइल नहीं चलाएगी बल्कि जंग को बराह रास्त दुश्मन की सरजमीन और उसकी हुदूद के अंदर तक ले जाएगी। ये बल्कि यही मुख्तलिफ हिकमत अमली है जिसने दुश्मन की होश उड़ा दी है। तेहरान के फौजी हेडक्वार्टर से जारी होने वाली इस नई डॉक्ट्राइन का सीधा सा मतलब यह है कि अगर जंग तवील होती है तो अमेरिका के आलमी मुआशी अड्डे और उसके इत्तेहादियों की सरहदें महफूज नहीं रहेंगी। ईरानी अस्करी क़यादत का दावा यह भी है कि अमेरिका ने जंग के शुरू में दो बड़े अहदाफ रखे थे: ईरान की क़यादत का खात्मा और मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना। मगर 5 माह की इस खूनरेज कशमकश के बाद अमेरिकी फ़ौज बगैर किसी वाज़ेह हिकमत अमली के उलझ कर रह गई है। मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए कोशिश है लेकिन ईरान राज़ी नहीं हो रहा। इस हवाले से अमेरिकी चैनल की तरफ से ईरानी जनरल नकदी से सवाल पूछा गया कि अगर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा, तो उनका जवाब दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा कि हम हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा रोज़ाना तैयार भी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन ईरान के पास एक भी मिसाइल न बचा तो ईरान अमेरिका के लिए पहले से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगा। सवाल यह है कि बग़ैर मिसाइलों के ईरान अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ईरानी कमांडर के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिका के हज़ारों तिजारती, मुआशी और फौजी मुफादात मौजूद हैं और उनमें से हर एक को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यानी ये इशारा बराह रास्त एक गैर रिवायती और खौफनाक आलमी गुरेला जंग की तरफ है। मगर असल खेल सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है। उसका एक छुपा हुआ मुआशी पहलू ये भी है कि ईरानी क़यादत ने अमरीकी हुकाम पर शदीद तनकीद करते हुए ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि अमरीकी स्टॉक मार्केट के खुलने और बंद होने के वक्त के साथ जंगी बयानात का खेल खेला जाता है ताकि कुछ मखसूस लोग करोड़ों डॉलर का मुनाफा भी कमा सकें। ईरान का दावा है कि अमेरिका का दिफाई बजट उनसे 100 गुना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी फ़ौज के तमाम 14 अहम अहदाफ अब तक नाकाम रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मुअम्मा ईरान की आला तरीन क़यादत की पुरअसरार खामोशी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनाई इस पूरी जंग के दौरान एक बार फिर मंज़र आम पर नहीं आए। जब उनकी अदम मौजूदगी पर सवालात पूछे गए तो पासदारान इनकलाब के कमांडर ने सिर्फ लफ्ज़ों में एतराफ़ किया कि यह महज सिक्योरिटी की तदबीर है। दुश्मन तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को तोड़ चुका है, इसलिए हिकमत अमली के तहत सुप्रीम लीडर को एक महफूज और खुफिया मकाम से जंग की रहनुमाई का काम सौंपा गया है। जबकि नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक तरफ अमेरिका के पास एटमी ताकत और जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के पास वो जुग्राफियाई मौका है जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया की मईशत की शरक को दबा सकता है। अगर ये जंग इसी तरह जारी रही तो क्या अमेरिका ईरान की हदूद के अंदर नई कार्रवाई करेगा या फिर ईरान का नया ऑर्डर दुनिया भर में अमरीकी तनसीबात के लिए तबाही की नई दास्तान रकम करेगा, या फिर मशरक़ वुस्ता की ये आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।